अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है इमेज पाकिस्तान लिमिटेड। इमेज पर मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, उसके बाद मैंने इस पर जो है वो दोबारा कोई वीडियो नहीं बनाई। तो ये वीडियो जो होने वाली है ये बेसिकली हमारे प्रीवियस एनालिसिस पर एक अपडेट और एक फॉलोअप होने वाला है। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने डेली टाइम फ्रेम ओपन है इमेज का। तो सबसे पहले जो हमारा प्रीवियस एनालिसिस था इमेज पर उसको डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या वो फॉलो हुआ है या नहीं हुआ। फिर इंशाल्लाह जो भी हमारा नियर फ्यूचर प्लान होगा इसमें से वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो जब मैं अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था इमेज पर तब जो है इमेज इस एरिया पर जो है वो ट्रेड हो रहा था। तो मैंने बेसिकली इसमें से जो है दो ही सिनेरियोज डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ। पहला सिनेरियो मेरा ये था, मैंने ये कहा था कि ये यहीं से जो है इस अपर ट्रेंड लाइन तक आएगा, ये मेरा एक सिनेरियो था। और जो मेरा इसमें से दूसरा सिनेरियो था वो ये था कि ये उस वक्त 9 रुपीज़ के आसपास जो है वो ट्रेड हो रहा था। तो मैंने कहा था कि ये दोबारा जो है 7.5 रुपीज़ के लेवल तक आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने है कि इमेज ने हमारा ये अपसाइड वाला जो सिनेरियो था इसको फॉलो किया। इसने जो है विदाउट हमारे स्टॉप लॉस को हिट किए हमारे इस ट्रेंड लाइन वाला जो टिप था इसको हिट किया। अच्छा जी, तो अब हमारा प्रीवियस एनालिसिस फॉलो करने के बाद नियर फ्यूचर हम इमेज में से जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उस चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं एक हल्का फुल्का सा जो इमेज का ओवरव्यू है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाता हूँ कि इसने जो अपना ये हाई लगाया था 26 रुपये 40 पैसे वाला 2021 8वें महीने में, उसके बाद अगर आप लोग इसको देखें तो ये एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड की सूरत में आ रहा था और इस एरिया पर आकर इसने अपना एक बॉटम क्रिएट किया। और बॉटम क्रिएट करने के बाद ये जो हमारी काफ़ी स्ट्रांग एक अपसाइड वाली ट्रेंड लाइन आ रही थी, बेसिकली ये एक इस तरह का एक चैनल क्रिएट हो रहा था। मैंने इसकी डाउन जो ट्रेंड लाइन थी वो ड्रा नहीं की। ये बेसिकली एक चैनल जो है वो क्रिएट होकर आ रहा था ओवरऑल डाउन ट्रेंड की सूरत में। बट यहाँ पर अगर आप लोग फोकस करें तो इमेज ने जो है हमारे इस चैनल को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद ये इस वक्त जो है एक अप साइड वाले चैनल को फॉलो करता हुआ अप साइड की तरफ जा रहा है। उसके अलावा इसमें कुछ लेवल्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ कि इसमें एक 16 रुपीज़ वाला काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है। उसके अलावा इसमें एक 13.70 रुपीज़ का जो है काफ़ी स्ट्रांग एक और रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है जिस पर ये इस वक्त ठहरा हुआ है। उसके अलावा इसमें एक 11.5 का जो है नियर सपोर्ट जनरेट हो रहा है, एक 10 रुपीज़ का इसका काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट जनरेट हो रहा है। और इसका जो एक ओवरऑल सबसे मेजर सपोर्ट है वो ये 9 रुपीज़ वाला है जिस पर इसने जो है अपना बॉटम क्रिएट करके ये अपसाइड की जानिब गया था। तो वो लेवल बेसिकली ये 9 रुपीज़ वाला लेवल है। अच्छा जी, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस की कि ये यहाँ पर ब्रेक हो चुकी, तो ये अब हमारे किसी काम की नहीं है। ये जो चैनल बनता हुआ आ रहा है इसमें, इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ कि अगर आप लोग देखें तो इसकी जो ये डाउन ट्रेंड लाइन है ये काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट का काम अदा कर रही है। इसी तरह इसमें जो ये अप ट्रेंड लाइन है ये काफ़ी स्ट्रांग इसका रेजिस्टेंस का काम अदा कर रही है। एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड की सूरत में आते हुए इस चैनल के ज़रिए ये शॉर्ट टर्म के लिए एक इसने अपना अप ट्रेंड क्रिएट किया हुआ है जिसको ये स्टिल अभी तक फॉलो कर रहा है। बट इसको वाकई में इसने कैरी ऑन करना है या नहीं करना, उसके लिए इसको जो लेवल ब्रेक करना पड़ेगा वो कम से कम 14 रुपीज़ वाला लेवल है। तो मीन्स के अगर ये इस वक्त ठहरा हुआ है 13.53 के लेवल पर, तो अगर ये 14 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर हम जो ये इसका अप ट्रेंड है शॉर्ट टर्म के लिए इसको हम जो है मज़ीद फॉलो होता है एक्सपेक्ट करेंगे और ये मज़ीद जो है स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आप यूँ समझें कि इसका जो प्रीवियस हिस्ट्री से एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था वो शायद जो है वो शिफ्ट होने लगा है अप ट्रेंड में, अगर ये 14 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक करके और 1 से 2 सेशंस जो हैं उस 14 रुपीज़ वाले लेवल से अबव साइड की क्लोजिंग के देता है तो। अच्छा जी, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ओवरऑल सिचुएशन डिस्कस करने के बाद इमेज में से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको इस 13.53 से दोबारा 13.70 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं जो है इसको दोबारा इस लोअर ट्रेंड लाइन तक आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और फिर इस लोअर ट्रेंड लाइन से मैं इसको दोबारा इस 13.70 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये ओवरऑल इसमें एक सीन बन सकता है। इसी तरह इसमें जो एक सेकंड सीन बनने के चांसेस हैं वो ये है कि अगर ये इन केस इस लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो फिर मैं इसको 11.50 के लेवल तक
पहले एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और फिर इसको अगर ये 11.50 वाला लेवल भी होल्ड नहीं करता, यहाँ से हमें कोई एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती, तो मैं इसको सीधा जो है वो 10 रुपीज़ के लेवल तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन इन दोनों लेवल से मैं इसमें से जो है अपसाइड की मूव लाजमी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कम से कम ये 11.5 रुपीज़ वाले लेवल पर मैं इसकी एक्टिविटी देखूंगा। अगर मुझे यहाँ से कोई बाय साइड की एक्टिविटी नज़र आती है तो देन मैं इसको दोबारा इस लोअर ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करता एक्सपेक्ट करूँगा। और इसी तरह इस 10 रुपीज़ वाले लेवल से भी मैं इसकी अप साइड की मूव जो है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कम से कम इस 11.50 के लेवल तक। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ कि इन केस ये 13.70 वाला लेवल भी ब्रेक कर देता है, मींस मार्केट है कुछ भी हो सकता है, तो फिर हम जो इसमें से रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे वो कम से कम इस अपर ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करने के बाद हम इसमें से जो है वो दोबारा डाउन साइड की रिवर्सल जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी अपने माइंड में रखनी है। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इनके ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो बोथ केसेस में, यानी कि 13.70 का लेवल ब्रेक होता है या नहीं होता, बोथ केसेस में आप लोगों ने वेट करना है कम से कम इस लोअर ट्रेंड लाइन तक आने का, और फिर यहाँ से आप इसको जो है बाय करेंगे। तकरीबन आपका जो स्टॉप लॉस होगा, अब मुझे नहीं पता कि जब ये इस लोअर ट्रेंड लाइन तक आता है तब मार्केट कहाँ होती है या मार्केट की सिचुएशन कैसी होती है, बट जैसे ही ये इस लोअर ट्रेंड लाइन को टच करेगा तो आप लोगों ने इस टच पर इसको बाय करना है, और जो भी फिगर होगा उस वक्त कम से कम उसमें से 1.5 रुपीज़ का आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा, और आपका जो पहला टीपी होगा वो 13.70 वाला लेवल, और जो नेक्स्ट टीपी होगा वो आप लोगों का ये अपर ट्रेंड लाइन होगी। इसी तरह अगर आप लोग इस रेड एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं और आपको ये लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती नज़र आती है तो आप लोगों ने 11.50 के लेवल का वेट करना है। यहाँ पर आप लोगों ने एक्टिविटी देखनी है। अगर आप लोगों को बाय साइड की एक्टिविटी मिलती है तो आप लोग इसको 11.50 पर बाय करेंगे, या आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 10 या 10.5 का स्टॉप लॉस होगा, और आप लोगों का जो पहला टीपी होगा वो ये लोअर ट्रेंड लाइन, और जो सेकंड टीपी होगा वो 13.70। इसी तरह अगर आप इस 11.50 के टूटने का वेट करते हैं, आप लोगों को नज़र आता है कि यहाँ से कोई एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिल रही, तो आप लोगों ने 10 रुपीज़ का वेट करना है। 10 पर आपने इसको बाय करना है। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो 8.5 या 9 का होगा, और आप लोगों का जो पहला टीपी होगा वो 11.50 रुपीज़ का होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस और एक फॉलो अप इमेज पाकिस्तान लिमिटेड के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को इमेज ने काफ़ी अच्छे अंदाज से फॉलो किया, तो क्या इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी को वैसे ही फॉलो करता है या नहीं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।